हरियाणा की सत्ता के 9 साल से सरताज बने आ रहे सीएम मनोहर लाल खट्टर के सितारे इतने बुलंद हैं कि उनके सामने कोई भी संकट ठहर नहीं पाता है। पिछले 9 साल में कई बार खट्टर साहब को बदलने की चर्चाएं जोर शोर से चली, लेकिन कुछ ही समय के बाद चर्चाओं का बाजार एकदम मंदा पड़ गया और साबित हो गया कि खट्टर साहब की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। खट्टर साहब का निष्कंटक राजयोग इतना बुलंद है कि उनके विरोधी या तो हार के शिकार हो गए या सियासी हाशिए पर चले गए। 2019 में उनकी सत्ता के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले विपुल गोयल की तो टिकट ही कट गई। उसके बाद बड़े प्रतिद्वंदियों में शामिल ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु हार के शिकार हो गए। चुनाव के बाद सिर्फ अनिल विज ही उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के लिए अनिल विज के मुकाबले में खट्टर साहब का रुतबा, विश्वास और वफादारी इतनी ज़्यादा थी कि अनिल विज को एक बार फिर से मायूस होना पड़ा। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार इस बात के चर्चे चलते रहे हैं कि खट्टर साहब को हटाकर बीजेपी हाईकमान नेगेटिविटी दूर करना चाहता है और उनके विकल्प के तौर पर दूसरे चेहरों की तलाश कर रहा है। लेकिन बीजेपी हाईकमान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि खट्टर साहब के विकल्प के तौर पर उनके सामने बड़े विकल्प नहीं हैं। बीजेपी हाईकमान ने जब पूरी हरियाणा इकाई को खंगालने का काम किया तो उनके पास मौजूदा समय में सिर्फ 3 चेहरे ही नजर आए। पहला चेहरा थे गृह मंत्री अनिल विज, दूसरे चेहरे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और तीसरे चेहरे थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। तीनों ही चेहरे बीजेपी हाईकमान के फ्रेम में किसी न किसी अलग कारण से फिट नहीं बैठे। पहले हम चर्चा करते हैं अनिल विज की। अनिल विज खुद पंजाबी समुदाय से हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं और उन्हें इस बात का मलाल भी है कि उनके बजाय खट्टर साहब को 2014 में मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन विज साहब के लिए दिक्कत यह है कि विज साहब आरएसएस के फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं। खट्टर साहब के बारे में जहां उनकी वफादारी और संघ के अनुसार काम करने की काबिलियत और नम्रता साफ जाहिर हो चुकी है, वहीं विज साहब का मिजाज इसके बिल्कुल उलट है। विज साहब के बारे में ये साफ तौर पर जग जाहिर है कि वो रिमोट कंट्रोल के जरिए नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें बेलगाम नेता माना जाता है। यानी आरएसएस और बीजेपी हाईकमान जिस तरह से हरियाणा की सियासत को चलाना चाहता है, उस साँचे में विज साहब नहीं ढल सकते हैं। इसलिए पंजाबी नेता होने के बावजूद, बीजेपी के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद विज साहब को सीएम बनने के लायक नहीं समझा जाता और खट्टर साहब के विकल्प के तौर पर अभी भी बीजेपी हाईकमान को विज साहब की दावेदारी रास नहीं आई है, इसलिए उनके नाम पर विचार करके छोड़ दिया गया। दूसरे विकल्प के तौर पर आए राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत के बलबूते पर हरियाणा की बीजेपी की सत्ता सरताज बनी। ये सच्चाई है कि अगर राव इंद्रजीत नहीं होते तो बीजेपी ना 2014 में सत्ता में आती और ना 2019 में रिपीट करती। राव इंद्रजीत अहिरवाल के अलावा पूरे दक्षिण हरियाणा और गैर जाटों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि राजा साहब 10 साल के बावजूद अभी तक बीजेपी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, अर्थात वो बीजेपी में रम नहीं पाए हैं। ना तो संघ परिवार और ना ही बीजेपी हाईकमान उन पर भरोसा कर पा रहा है। उनका राजशाही का मिजाज उनके रास्ते की रुकावट बन गया है, उनकी ताजपोशी की रुकावट बन गया है। इसलिए राव इंद्रजीत को मजबूत नेता मानने के बावजूद बीजेपी हाईकमान उनको हरियाणा की सत्ता का सरताज नहीं बनाना चाहता है। तीसरे विकल्प के तौर पर आए हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को हरियाणा का सीएम बनाने की चर्चाएं लगातार और बार बार चली हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव का हरियाणा में ग्राफ और पकड़ इतनी बड़ी नहीं है कि उनके कारण बीजेपी हाईकमान उनको हरियाणा का सीएम बना दे। वैसे राव इंद्रजीत के तौर पर ही भूपेंद्र यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, उनको आंका भी गया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान उनके बारे में फैसला लेने से हिचक गया। वैसे सच्चाई भी है कि राव इंद्रजीत को अगर बीजेपी हाशिए पर डालना चाहती है, उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म करना चाहती है, तो उन्हें भूपेंद्र यादव को सीएम बनाकर वो इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। लेकिन खट्टर साहब की कुर्सी के मुकाबले में विकल्प के तौर पर भूपेंद्र यादव को भी बीजेपी हाईकमान ने बीच में लटका दिया। खट्टर साहब के सितारे इतने बुलंद थे कि इन तीनों नेताओं की दावेदारी उनके बराबर से गुजर गई और उनकी कुर्सी सलामत रही। 2024 को लेकर बीजेपी हाईकमान हरियाणा को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि खट्टर साहब 9 साल के सीएम होने के बावजूद हरियाणा में अभी तक बड़े जन नेता नहीं बन पाए हैं। उनकी जनता में लोकप्रियता नहीं है, उनकी शासन पर पकड़ नहीं है, उनके साथ उनका खुद का
पंजाबी वोट बैंक भी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान खट्टर साहब की जगह कोई दूसरा ऐसा चेहरा तलाश रहा है जो सरकार की 10 साल के कार्यकाल की नेगेटिविटी को दूर कर सके, जो एक बड़े वोट बैंक को साथ लेकर आ सके और हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की सरताज बना सके। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि खट्टर साहब का विकल्प अभी तक मजबूती के तौर पर कोई चेहरा नज़र नहीं आया है। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान खट्टर साहब की गैर परफॉर्मेंस के बावजूद, नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद अभी भी उन्हें सीएम के तौर पर रखने को मजबूर है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद चिंतित है, क्योंकि जहां हरियाणा में पीएम मोदी का ग्राफ भी 2014 और 2019 की तुलना में नीचे आ चुका है, वहीं खट्टर साहब की विरोध और खिलाफत इतनी ज़्यादा है कि उनके नाम पर बीजेपी को हरियाणा में वोट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए किसी ऐसे विकल्प की तलाश कर रही है जो खट्टर साहब की जगह लेकर बीजेपी को बड़ी मात्रा में वोट दिलवा सके और बीजेपी को फिर से सत्ता का सरताज बना सके। लेकिन खट्टर साहब का ना तो इलाज हो पाया, ना उनका विकल्प तलाशा गया और न ही उनके बराबर कोई नेता खड़ा हो पाया। खट्टर साहब के बराबर कुर्सी रखने वाले नेता या तो हाशिए पर चले गए या उनकी सियासत को ग्रहण लग गया। यही वजह है कि आज की तारीख में हरियाणा बीजेपी में ऐसा कोई भी बड़ा नेता नज़र नहीं आता है जो पहली चॉइस के तौर पर बीजेपी हाईकमान के फ्रेम में फिट बैठ सके और 2024 के लिए खट्टर साहब की बजाय वो सेनापति के तौर पर सभी को मंजूर हो सके। अब देखने की बात यह है कि खट्टर साहब का राजयोग उन्हें कितने टाइम और बचाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से, जनता पर पकड़ के हिसाब से, सीएम के परफॉर्मेंस के हिसाब से खट्टर साहब अभी तक 10 में से 5 नंबर भी नहीं ले पाए हैं, जिसके चलते उनके बलबूते पर बीजेपी किसी भी सूरत में 2024 में सत्ता हासिल नहीं कर सकती। इसलिए बीजेपी हाईकमान भी उनके विकल्प की बड़ी जोर शोर से तलाश कर रहा है। लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि मौजूदा विधायकों में से अनिल विज के अलावा कोई भी तगड़ा प्रतिद्वंदी बीजेपी के पास नहीं है, तगड़ा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन विज साहब की इमेज, विज साहब का व्यवहार बीजेपी हाईकमान और आरएसएस दोनों के फ्रेम में फिट नहीं बैठता है, जिसके चलते वो भी खट्टर साहब की कुर्सी खिलाने में सफल नहीं हुए हैं। अब देखने की बात यही है कि कौन सा चेहरा खट्टर साहब के विकल्प के तौर पर बीजेपी हाईकमान को परफेक्ट चॉइस नजर आता है। जब तक परफेक्ट चॉइस नहीं मिलेगी तब तक खट्टर साहब की कुर्सी सलामत रहेगी। खट्टर साहब की सियासत को लेकर, खट्टर साहब के भविष्य को लेकर आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।